आज का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में यूँ तो सवाल बहुत लो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक है, हमें कितना करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन सवाल से पहले त्रिकोणमिति के सवाल हल करने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको पहले आनी चाहिए, ठीक है ना, उसके बाद ही हम सवाल कर पाते हैं, वो मैं ले रहा हूँ। और ये कुल इसके 3 पार्ट है। सबसे पहले तो जो बेसिक, जिसमें समकोण त्रिभुज से शुरुआत होती है। दूसरा आपके आता है अपने वो टेबल, मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है ना, इतना। और तीसरा पार्ट आता है जो 3 मानक सर्व समीकाएं हैं उस पर, ठीक है। तो मैं इन तीनों का आज बेसिक ले रहा हूं, उसके बाद अपन सवाल की बात करेंगे। नंबर 1 बात मैं कर रहा था समकोण त्रिभुज की। आपके इसमें समकोण है, बाकी तो ये सभी प्रकार के त्रिभुजों की लागू होता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज। दूसरा आता है आपके ये वो टेबल वाला, वो सारणी टेबल, जिसमें आपके 0 डिग्री से 30 डिग्री, 60 और 90, इससे आगे भी होता है, बस कि यहाँ तक ही होता है। एक पूरा साइकिल होता है, ध्यान देना। इस तरीके से आपके केवल 90 तक, इसे 0 से लेकर के ये 90 तक। अभी तो मतलब आपके 10वीं क्लास के अंदर केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही घूमना है। अगर अगले उसमें जाओगे और अगर साइंस मैथ्स में अगर कोई जाएगा तो फिर उसको दूसरा क्वाड्रेंट से लेकर के तीसरा और चौथा तक आकर के ना वापस फर्स्ट में आना होगा, ठीक है ना। आगे ये चलता पूरा। तो ये इसमें हो गया। और तीसरी जो बात आती है वो आपके, मैं बात कर रहा था सर्व समीकाओं की, आइडेंटिटीज, ठीक है ना। सर्व समीकाएं, ठीक है। मैंने इनको ऐसे सेट कर रखा है कि आपको याद करने में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। इसलिए आप आराम से ठीक से समझना था कि आप अगर आज की क्लास को ठीक से पढ़ लेते हो तो ट्रिग्नोमेट्री का केवल एक क्वेश्चन जो आता है मेजर 4 नंबर का, उसमें भी आप आधे तक तो पहुंच जाओगे, लेकिन बाकी सिंपल वाले सारे सवाल कर लोगे, ठीक है। तो मैं अब डायरेक्ट बात कर रहा हूं सबसे पहले समकोण त्रिभुज की। टॉपिक हमारा था त्रिकोणमिति और मैं शुरुआत कर रहा हूं समकोण त्रिभुज से, ठीक है। ध्यान देना, एक समकोण त्रिभुज की हम बात करें, ए, बी और सी। आप इसमें जानते हो जनरली अगर ये वाला कोण थीटा लिया जाए तो ये लंब और कर्ण। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सबसे खास बात यह कि थीटा के सामने हमेशा लंब होता है। अगर वो इसमें कोण ये वाला पूछता है, क्योंकि कितनी बार वो कोण कोस ए साइन बी, बी तो इसमें करेगा नहीं क्योंकि बी 90 डिग्री है, इसलिए ये इसमें अप्लाई नहीं होगा। या तो इसमें एंगल ए या फिर एंगल सी अप्लाई होगा इसमें, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो उस केस में ध्यान रखना एंगल ए, ये सी। जब ये एंगल ए यूज करें तब ये लंब होगा, लेकिन मतलब ये सी यूज करें तब, और एंगल ए यूज करें तब ये लंब होगा। बस लंब और आधार को पहचान लेना आपको, ठीक है। अब मैं इसमें आऊंगा, वही समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये थीटा मैं नाम दे देता हूं इसको पी, क्यू और आर, ये आपको सेट कर लेना है। अब समकोण त्रिभुज से जुड़ी चीजें क्या है, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज में सबसे खास बात, मैं कुछ संख्याएं लिख रहा हूं जिनको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 3, 4, 5। दूसरा आता है 5, 12, 13। एक और है ना 6, 8। ये तो बहुत सारी बन सकती है, लेकिन हमारे मैक्सिमम जो काम आती है मैं उनकी बात कर रहा हूं। और चौथा है 7, 24 और 25।
आप इन फिगर्स को अगर याद रख लेते हैं, ठीक है ना, आपके काम हो जाएगा, ठीक है ना। बस समकोण त्रिभुज की बात करता है तो वो इसके आसपास ही चलता है। अब ये है क्या, अगर आपका समकोण त्रिभुज है, ये थीटा है, ये 90 डिग्री, अगर ये 3 है तो 3 लंब 4 आधार, तो ये 5 होगा। इनका प्लेस फिक्स है, 3 और 4 इंटरचेंज हो सकते हैं लेकिन कर्ण अपनी जगह फिक्स रहेगा। अगर आपका समकोण त्रिभुज, ध्यान देना, ये है और इसमें 5 12 करें तो अगर ये 12 है और ये अगर 13 है तो ये क्या होगी। वैसे तो हम पाइथागोरस का प्रमेय यूज कर सकते हैं इसमें, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, तो ये यूज करके अपन निकालेंगे। फिर भी हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए। जैसे मैं एक समकोण त्रिभुज लिखता हूं, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज और ये थीटा है, और मैं यहाँ लिख देता हूं 24 और ये 7, तो ये कर्ण कितना होगा, सामने है। हमारे मन में पहले से ही पता होता है कि कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं हो, 2-3 स्टेप लिखिए, डायरेक्ट आंसर लिखे कि ये 25 है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। मैं नई स्लाइड पे जाता हूं, ठीक है। अब इसमें जो जरूरत पड़ेगी फॉर्मूलों की, अब ये क्या करेगा कि एक समकोण त्रिभुज दे दे, मान लो ये इस तरीके से, और ये क्या है ABC, और इसमें इसने कहा कि ये आपके 3 है और ये 5 है। अब इसने कहा कि आपको फाइंड करना है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। इसको आप ले लें थीटा, साइन थीटा, ठीक है, कोस थीटा, इसका क्रम याद रख कर लेना, साइन कोस टेन कोट से कोसेक, क्रम फिक्स रहेगा, आप इनको चेंज मत करना, ठीक है। ये हो गया। और फिर आता है 6 वाला, 6 कहाँ, 5, गिनती तो आती नहीं, 4, ठीक है, 4, 5 और 6। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, जस्ट इनके रिवर्स चलते हैं, साइन कोस टेन, फिर कोट टेन का उल्टा वापस होता है कोट, फिर ये सेक और कोसेक। ये क्रम आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब इसमें ये लिखने से पहले हमारे एक जो अपन एक तरीका बना रखा, सभी जानते हैं उसको, ठीक है ना, आप इसको ही याद रख लें, बेटर यही होगा। हाँ, अब एक बात बता दूं मैं, हाँ वो जहीं भी नहीं, ये बहुत पहले से चल रहा था ये, लेकिन ये मतलब कोई इंटरनेशनल फॉर्मूला नहीं है, ध्यान देना। ये ऐसी चीजें खाली अपने, ये एक राठौड़ी में बनाया हुआ फॉर्मूला है हमारे हम जैसे लोगों के लिए, इंटरनेशनल फॉर्मूला नहीं, ध्यान रखना। ये यूनिक आप हर कहीं मतलब जाकर इसको फट, ये केवल अपने याद रखने के लिए, मन में समझने के लिए है खाली, ठीक है। तो ये आपको पता है, साइन अपॉन कोस, मतलब साइन, ये साइन कोस टेन, और जस्ट उल्टा करो तो वापस यहीं से चलो, कोट सेक और कोसेक, ये पता है आपको। तो इसके बेस पे आपको ये लिखना आना चाहिए, और इसके लिए आपको पहले ये चाहिएगा लंब, और लंब चाहिए तो आपको पाइथागोरस प्रमेय यूज करनी पड़ेगी। वैसे तो आपको पता है, अगर वो चारों पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद रख लिए तो पता है कि यहाँ क्या आना चाहिए, 4। तो अब आपको एग्जाम में एग्जामिनर को कैसे बेवकूफ बनाना है पता चल गया कि यहाँ मतलब अपने को ये और ये पता चल गया, तो अब तो खाली ये माने से रखने फॉर्मूले से, ये इस काम बाकी है ना, तो हम हमारा टाइम क्यों वेस्ट करें। तो खाली हम इतना सा कर लें कि जो पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये भी हमारा बनाया हुआ ही है, ठीक है ना। अपन कर्ण बोलते हैं जो के बना दिया, लंब बोलते हैं एल बना दिया, ठीक है ना। तो ये कर्ण, ये आपके 5 है, 5 का स्क्वायर, लंब आपको ज्ञात करना, और ये आधार आपके 3 है, ठीक है, ये 3 स्क्वायर। तो इससे आपके एल निकालना है, ठीक है। और अब आपके पास टाइम है कम, आप चाहो तो 25 लिखो, फिर 9 लिखो, और फिर इसको पक्षांतर करो, फिर रूट लगाओ, ठीक है। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप तो डायरेक्ट लिखो कि लंब बराबर 4 सेंटीमीटर।
डायरेक्ट, हाँ ठीक है ना, कोई वो दिक्कत नहीं है, ये आ जाएगा। अब आप साइन है तो लंब बटा कर्ण, तो ये लंब आ गया 4/5, ठीक है। कोस आधार बटा कर्ण 3/5, टेन लंब बटा आधार तो ये 4/3। अब आपको इन्हीं का उल्टा, तो टेन का वो है उल्टा, तो ये कोट थीटा, ये मैंने कहाँ जाके बिठा दिया थीटा को, पाप लगेगा, हाँ बस ये इन्हीं के उल्टे हो जाएंगे, 4/3 है, ठीक है, हाँ तो 3/4 सेक वाला है 5/3, हाँ और ये 5/4, तो ये आप निकाल लोगे। लेकिन ध्यान देना ये तो डायरेक्ट है, लेकिन इतना डायरेक्ट नहीं पूछता, ये तो मैंने खाली बेसिक बताया है अभी। वहाँ वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक सिस्टम को थोड़ा सा वो अलग से बना लेता है, ठीक है, और फिर वो यूज़ करता है। तो मतलब इसमें क्या है, कोई सर्व समीकरण दे देगा, फिर कहेगा कि आप इसका मान निकालिए, जैसे ये इस फॉर्मूला है और वो कहे कि इसी के लिए ये थीटा 3 और ये 5 और ये पता नहीं, ठीक है। अब इसने कहा कि तो इसमें आपको ज्ञात करना है 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ऐसे पूछता वो, ठीक है ना। आपको इसके लिए इसमें सबसे पहले क्या चाहिएगा, tan चाहिए, तो आप इसमें tan थीटा का मान लिख दें, tan थीटा = लंब बटा आधार, तो ये आपको पता है इसलिए आप कह सकते हो कि ये 4 हो जाएगा। बाकी आपको अलग से पहले निकालना पड़ेगा उस किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। निकाल के बताऊं, तो ये 4 हो जाएगा। तो अब आपको इसमें tan थीटा का मान क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो ये 4/3, ये वैल्यू आप इसमें पुट कर देना, या हल करने में ध्यान देना 1 - 4/3 होल स्क्वायर अपॉन 1 + 4/3 होल स्क्वायर, और ये आपके हो जाएगा 1 - 16/9 अपॉन 1 + 16/9, तो ये 9 - 16 बटा 9 + 16 बटे वाले 9 कट जाएंगे लघुत्तम लेने के बाद में, ध्यान देना, ठीक है। तो ये -7/25, तो ये इस तरीके से आपके इसकी जो वैल्यू आ जाएगी जो पूछ रहा है, ठीक है। तो ये तो मैंने मन से बना दिया, वो कुछ भी पूछ सकता है, वो कह देगा कि भाई इससे आप 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा की वैल्यू फाइंड करो। तो अब आपको इसमें साइन और कोस दोनों चाहिए, तो वो आप यहाँ पुट करोगे, यहाँ रखने के बाद में आप इसमें आप लघुत्तम लगा करके हल कर लेना, खबर पड़ रही है। वो बस ये इसकी जगह चेंज करेगा, वो कुछ भी दे सकता है, ठीक है। जैसे अब मैं चलता हूँ, चलो नेक्स्ट ले लेता हूँ। तो ये तो हुआ एक इसका फर्स्ट पार्ट, साइन कोस में लंब बटा कर्ण आधार बटा कर्ण, वो वाला पैटर्न। अब मैं डायरेक्ट मेन फॉर्मूलों की तरफ आ रहा हूँ, जो सबसे ज़्यादा आपके जो 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है, मेजर क्वेश्चन लास्ट सेक्शन में, वो आधा प्लस आधा, वो 2 टुकड़ों में आता है, सिद्ध करने वाला। उन क्वेश्चंस को हल करने के लिए हमारे पास क्या पैटर्न है, देखिए हमारे पास में सबसे पहले जो फॉर्मूले हैं, ध्यान देना मैंने इनको कैसे बांट रखा है। नंबर 1, सबसे पहले मैंने लिखा है 3 मानक सूत्र। अब हालांकि ये सूत्र नहीं कहलाते, इनका नाम सर्व समीकाएं हैं, आइडेंटिटीज, लेकिन हम सूत्र कह सकते हैं, कोई खास बात नहीं, ठीक है। और इसमें पहला आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा = 1, दूसरा आता है 1 + tan स्क्वायर थीटा = अरे भूल गया मैं, क्या होता है, बताओ क्या होता है आगे, मैं भूल गया, मेरे को आ नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर तीसरा आता है 1 + कोट स्क्वायर थीटा = कोसेक स्क्वायर थीटा। कोट कोसेक को
याद रखने का तरीका है, ठीक है ना। ये आपके 3 मानक सूत्र है जो आपको याद रखने हैं। फिर सूत्र सब लिख रखे आपने, आपके उसमें है, पर मैंने तरीका ये बना रखा है, ध्यान देना, ठीक है। फिर मैं नोट कर रहे हो कि मैं आगे करो कर लो, चलते। फिर मैंने दूसरा पार्ट बनाया है, वो ये बनाया है कि व्युत्क्रम सूत्र, रेसिप्रोकल, ये मैंने बनाया है, 3 बनाए। वो कैसे? साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, तो और कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन, फटाफट नोट करते रहना आप, देर मत करना। टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा, और कोट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। तीसरा है सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा, और कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। इसमें खासियत ये है कि दूसरा मैंने नाम ही डाल दिया कि व्युत्क्रम सूत्र, और वो इसलिए कि साइन थीटा का उल्टा होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, ने कोसेक का उल्टा 1 अपॉन साइन, यानी दोनों ही फॉर्मूले, दोनों ही साइन और कोसेक दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है, वाइस वर्सा। इसलिए मैंने इसको एक नाम डाल दिया, और इसमें मैंने अलग अलग 2 सूत्र नहीं दे करके मैंने इसका नंबर 1 ही डाला, ताकि काम बड़ा नजर नहीं आए। टेन का उल्टा कोट और कोट का उल्टा, इसलिए मैंने इस कोट नंबर 2 में डाला, भले 2 सूत्र है। और तीसरे में सेक का उल्टा कोस और कोस का उल्टा सेक, तो इसको मैंने नंबर 3 डाला है। जबकि यहाँ कुल सूत्र यहाँ पे 6 और है, पर मैंने इसमें 3 ही रखे ताकि याद करने में इजी रहे। एक तो संख्या कम लगे, और दूसरा सिंपल भी है, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, रेसिप्रोकल है, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर इसमें एक और आता है, तीसरा नंबर डाल रखा मैंने, वो है मैंने इसी नाम से दिया, टेन व कोट के अन्य सूत्र, अदर फॉर्मूले। क्योंकि मैंने अन्य क्यों डाला, इसका मतलब टेन और कोट पहले और आ रहा होगा, तो आया कभी ऊपर, ये देखो ये टेन और कोट के ये आ रहे हैं यहाँ पे, इसलिए मैंने इसमें अलग नाम डाला टेन और कोट के। तो वो क्या है, इसमें 2 है, एक तो है आपके टेन थीटा इक्वल टू, दूसरा है कोट थीटा, ये आपके हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और ये कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। बस ये, तो ऑल ओवर मैंने इसमें 3 सूत्र ही रखे हैं। ये नंबर 3 देखो आप, नंबर 1 पहले वाले में कुल 3 थे, दूसरे वाले में भी 3 थे, और तीसरे वाले में 2 है। ऐसे आपको याद रखने, ठीक है, बस इसी से याद करने में इजी रहेगा, इससे और कुछ भी नहीं है। अब मैं थोड़ा सा इनको समझा देता हूं कि ये याद कैसे करते हैं और इनको यूज कैसे करते हैं, ठीक है। हमारा सबसे पहला जो फॉर्मूला है, ध्यान से देखना आप, बहुत ही खास बात पे आ रहा हूं मैं। अब हमारी पहली जो सर्वसमीका थी वो थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ये तो ठीक है कि सबको याद भी है, कोई बात नहीं, लेकिन अब इसके कितने रूप बन सकते हैं? अरे बहुत सारे बन सकते हैं, आप देखना अभी देखना आप, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस को उधर शिफ्ट कर दो, ठीक है, नंबर 1। और इसी से आप क्या करो, ध्यान से देखना, स्क्वायर हटाया
तो ये आपके हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का रूट, यानी कि 1 और 2। अभी साइन में चल रहे हैं, ध्यान देना। फिर मैं आगे बढ़ता हूं, साइन थीटा इक्वल टू ये जो 1 माइनस कोस स्क्वायर है, मैं इसको लिखूंगा 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, रूट एज इट इज पड़ा रहेगा। ध्यान से देख लो, आपके पास इसमें कितने 3 फॉर्मूले बन गए हैं एक तरह से। ये कैसे हुआ? अगर आपको थर्ड आइडेंटिटी पता हो, थर्ड वाली, थर्ड वाली क्या थी? वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये वाली। तो ये देखो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं तो स्क्वायर तो था ही, और इसलिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ए प्लस बी ए माइनस बी बन गया। आया समझ में? ये आपको जब सवाल सामने आएंगे तो सवाल में आपको कभी इस रूप में मिलेगा, कभी इसमें और कभी इस रूप में। ठीक है, ध्यान देना, ये आपको याद रखना होगा। अब की बार मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मैंने पिछली बार कोस स्क्वायर को शिफ्ट किया, अब की बार मैं कोस स्क्वायर को यही रखूंगा और साइन स्क्वायर को भेजूंगा। तो सेम ये नोट भी करते रहे फटाफट। तो ये सेम बन जाएगा आपके, इसमें कोस थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और रूट बन जाएगा। फिर ये एक प्लस का और दूसरा माइनस का बन जाएगा। ठीक है, ये आपके 3 पैटर्न इस पे हो गए, ध्यान से समझ लेना। तो इसमें देखने वाली चीजें ये है कि ये 3 फॉर्मूले यानी कोस के मान निकालने के तरीके ये हो गए। तो आपको जब सवाल करोगे तब इस फॉर्मूले को याद करना पर्याप्त नहीं है, इस फॉर्मूले को तोड़ मरोड़ के चेंज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो वो इसमें है क्या? अब इसमें आपको याद होना चाहिए कि साइन स्क्वायर का मान पूछे तो कोस स्क्वायर शिफ्ट करो उधर, कोस स्क्वायर पूछे तो साइन स्क्वायर शिफ्ट करो उधर, स्क्वायर हटा कर खाली साइन कोस ही हो तो रूट लगा दो, और अगर इसके फैक्टर करने गुणनखंड करने तो गुणनखंड कर दो। क्योंकि सवाल में आपको अक्सर वहां मिलेगा, सवाल में अक्सर क्या मिलेगा? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का रूट, इसके बराबर क्या होगा? इसके बराबर होगा कोस थीटा। देख लो, होगा 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर जो है वापस क्या होता है? कोस स्क्वायर। उसका रूट करोगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो वापस कोस आ रहा है। और पढ़ी? तो ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर मैं इसी में जो तीसरा नंबर सेकेंड फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, यहां पर भी वही बात, आप इसमें क्या करें? टेन स्क्वायर थीटा निकालें तो ये बन जाएगा -1। ठीक है, अब यहां फिर वही बात, स्क्वायर हटाओगे तो क्या हो जाएगा? रूट लग जाएगा। सेम पैटर्न चल रहा है, ध्यान रखना। और अब की बार टेन थीटा करें तो ये बन रहा है आपके, इसके फैक्टर करो, सेक थीटा +1 और सेक थीटा -1, बस ये रूट लग रहा है। सवाल में आपको ऐसी चीजें मिलेगी, 2 बार ऐसे प्लस माइनस में रूट में, तो डरने की जरूरत नहीं है। ये इतना बड़ा बेचारा जाकर के बिल्कुल छोटा सा हो रहा मेरे जैसा, एक देखो ये टेन थीटा, कोई मुश्किल काम नहीं। इसी फॉर्मूले का एक पैटर्न और है, अगर मैं इसमें टेन स्क्वायर उधर शिफ्ट करूं, टेन स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा? आप देखना, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 बन जाएगा। आप देखो,
सेक स्क्वायर, टेन स्क्वायर उधर किया माइनस चला गया, तो इधर क्या बच गया 1, मतलब सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1। तो ये देख लो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या हो गया 1। अब इसमें आप ये जो दिख रहा है, अगर आप इसको और तोड़ो तो सेक प्लस 10 इंटू सेक माइनस 10, फिर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो आप वो जो इसमें लगाया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो वैसे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, सेम वही लग रहा है यहाँ पर भी। तो ये आपको ये चीजें आपको ध्यान रखें, ये अगर समझ लोगे तो सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सवालों में मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं आपको वो जितने भी सिद्ध करने वाले सवाल है उन सवालों की बीच बीच की स्टेप्स बता रहा हूँ। ये सारी स्टेप्स उन सवालों में बीच बीच में आएगी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। अपन कोई भी सवाल उठा के देख लेंगे बाद में, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब अगला तीसरा वाला जो आ रहा है वो है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर। सेम इसमें आप इसमें घुसिए तो टेन स्क्वायर की जगह हम किसका निकालेंगे, कोट स्क्वायर का। तो कोट स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी, कोसेक स्क्वायर माइनस 1। फिर कोट की निकालेंगे तो टेन की जगह उधर रूट लग जाएगा खाली, या बनेगा कोसेक स्क्वायर माइनस 1। फिर कोट थीटा बराबर कोसेक प्लस 1 कोसेक माइनस 1 आया। सेम वही चीज यहाँ बिठाओ तो ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर बराबर 1, ये भी एक फॉर्मूला बन गया। तो सेम वैसे कोसेक प्लस कोट और कोसेक माइनस कोट बन जाएगा। बस ये अगर इनको ठीक से देख लिया तो आप सवाल बिना रुके करेंगे, रुकने के बीच में जो आपका पेन उठेगा भी नहीं। आप इन चीजों को ठीक से समझ लेना। बस मैं एक सवाल लिखता हूं, ध्यान से देखना। टू प्रूव मतलब सिद्ध करोगी टेन थीटा प्लस कोट थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। जो भी लाना हो हम इसको आगे कहां तक बढ़ा सकते हैं, ध्यान से देखना। अब आपको कम से कम वो तीनों आइडेंटिटी अच्छी तरह से याद कर लेनी है। कौन कौन सी, वो वाली, एक तो a प्लस बी होल स्क्वायर, इस दूसरी a माइनस बी होल स्क्वायर, और तीसरी जो ऊपर यूज कर ही रहे हैं एक प्लस एक माइनस वाली। अब ये होल स्क्वायर वाली जो है, एक बात सुन लेना आप, इसको याद करने का तरीका है, जब भी ये होल स्क्वायर की बात करें इस a और b की जगह हमारे इस चैप्टर में साइन कोस टेन कोट से कोसेक बैठेंगे। अब यहाँ a और b की जगह a b नहीं आएगा, x y नहीं आएगा, यहाँ आएगा साइन प्लस कोस, ठीक है, ध्यान से देखना। तो a प्लस बी होल स्क्वायर कैसे करते हैं, तो दिमाग में फिट कर लो। दो टर्म है, पहले का स्क्वायर करो और दूसरे का भी स्क्वायर करो, फिर बीच वाली पद जो है वो लिखो, दोनों का गुणा करके डबल कर दो। पहले का स्क्वायर किया, लास्ट वाले का स्क्वायर किया, और बीच वाला पद जो है बाद में लिखो। होल स्क्वायर खोलने में क्या करोगे, दोनों का गुणा करके डबल करो। तो गुणा क्या हुआ, ए बी, ए और बी का गुणा क्या हुआ, ए बी, कोई पहाड़ा तो बोलना है नहीं, ए बी और डबल कर दो तो ये 2ab हो जाएगा। अब सेम काम यहां देखो, मैंने ये होल स्क्वायर किया है, मैं इसको कैसे आगे बढ़ाता हूं और जो फॉर्मूले अपन ने यूज किए अभी उनको कैसे इसमें यूज करते हैं। मैं इसमें पहले इसका होल स्क्वायर खोल लेता हूं, ठीक है। एक उपाय तो हमारे पास ये है, लेकिन त्रिकोणमिति में सिद्ध करने वाले सवालों में आपको क्या करना होता है, आपके जो 6 त्रिकोणमिति अनुपात है, कितने 4 हुए, 2 और चाहिए, इधर डाल देता हूं, नहीं ये इसको छुपा दिया, मैंने कहा 6, ठीक है ना। अरे वो मैं 6 कह रहा था, 6 हुए कहाँ पे, ऐसे कर रहा था ना मैं, तो 6 चाहिए तो 2 और चाहिए कुल। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, आपने अगर ध्यान दिया हो तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात किसी न किसी प्रकार से या तो
साइन में बदलता है या कोस में बदलता है या दोनों में बदलता है। तीन चीज ध्यान रखना, हर त्रिकोणमितीय अनुपात या तो साइन में बदलेगा या कोस में या फिर वो दोनों में बदलेगा। कैसे? जैसे मैं टेन की बात करूं, ठीक है, तो आप देखो टेन थीटा, तो टेन थीटा का मैंने बताया था अन्य सूत्र ये साइन और कोस दोनों में जा रहा, देखो आप है, ठीक है। और कोट की बात करें तो कोट इसका उल्टा होता है, तो ये साइन कोस में, ये देख लो आप कोस बटा साइन थीटा, तो टेन और कोट तो साइन कोस में आ गए। जो मैंने बात कही थी कि साइन में, कोस में या साइन कोस में आएगा। अब कौन बचा? टेन कोट तो हो गया नहीं है, कोसेक बचा। आप कोसेक को देख लो, कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, व्युत्क्रम सूत्र के अंदर बताया मैंने। तो देख लो कोसेक भी आपके साइन में आ गया, साइन की फॉर्म में। यही तो मैंने कहा कि हर एक साइन में या तो या फिर कोस में या दोनों में होगा, ठीक है। तो ये कोसेक भी बदल गया साइन में। और एक बचा आपके वो सेक, ठीक है, तो सेक होता है 1 अपॉन कोस, तो देखो ये भी कोस में आ गया। तो मैंने ये तो कहा था कि या तो वो साइन में बदलेगा या कोस में या फिर दोनों में। और हमें सिद्ध करने वाले सवालों में उस आइडेंटिटी को साइन कोस में बदल लेना है, ठीक है। तो हम कैसे बदलें, ध्यान से देखना। जैसे मैंने ये सवाल ले लिया, अब इसमें मैं, क्योंकि तरीका यही है कि आप साइन कोस में बदल लें, बेटर ये है, तो मैं इसको साइन कोस में बदलता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। ये कर सकता हूं। अगर मैं लघुत्तम लूंगा, एक काम करता हूं, मैं थोड़ा इसमें चेंज करता हूं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी आपके लिए। मैं खाली साइन प्लस टेन प्लस कोट रखता हूं, ये रखा। अब मैं इसमें आगे क्या कर सकता हूं, मैं इसमें लघुत्तम ले सकता हूं, पता है ना, लेना आता है। अब ऊपर क्या आएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान क्या होता है, 1। और अब ये आपके नीचे साइन और कोस आ गया। हम इसको आगे कैसे बढ़ाएं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कोस थीटा, ठीक है। ये लो इंटू मान लो, तो 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक थीटा, अभी तो पढ़ा अपन ने। और 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेक थीटा। बस ये यहां आकर के खत्म हो जाएगा। यानी हमने शुरू कहां से किया और कितनी सारी आइडेंटिटीज इसके अंदर यूज की हमने, ये आपको इसमें आ जाना चाहिए और कुछ भी नहीं। अब देखना आप, मैं एक काम करता हूं, चलो मैं नहीं ले लेता हूं स्लाइड। देखो 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। आपको ये प्रूव करना है, टू प्रूव, सिद्ध करना है, ये इसके बराबर सिद्ध करना है। कैसे करते हैं हम इसको, अब इसमें ध्यान रखना कि LH, वैसे तो इसमें बहुत सारे तरीके। त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप जिधर से घुसोगे उधर से आप कहीं ना कहीं रास्ता बना के निकल जाओगे, बाहर आंसर तक पहुंच जाओगे। हम एक काम करें, मैं इसमें दोनों साइड लेता हूं, और दोनों साइड कैसे, मैं इसका वज्र गुणा करता हूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जानते हो।
1 प्लस कोस का गुणा मैं किससे करूंगा? 1 माइनस कोस से करूंगा, और इधर साइन से साइन करूंगा, यहां कर दो स्क्वायर। ठीक है, अब अभी हमने बचपन में भी पढ़ा था, आज की क्लास के बचपन में मतलब, है ना, 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस, 1 का स्क्वायर माइनस कोस का स्क्वायर, तो ये लो ना, ये बन गया 1 माइनस कोस स्क्वायर, और इधर क्या है? साइन स्क्वायर। इस कोस स्क्वायर को उधर भेज दो, हो गया कि बाकी है? हो गया ना? हाँ, एक बराबर एक बात एक ही, आप वही एक ही बात है, मतलब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान एक आना चाहिए ना, तो आ गया, आ गया। कर पड़ी, मतलब हमारा मानक सूत्र आ गया, जो आइडेंटिटी है जिससे सारे सवाल बनते हैं। ठीक है ना, हम उस आइडेंटिटी को इस ले आए सवाल से, पता चला। सेम ऐसे ही अब इसकी जगह आप चाहो तो इसमें ये भी कर सकते हो कि 1 प्लस साइन अपॉन कोस इक्वल टू कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ध्यान से अगर देखो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस का 1 माइनस का, तो ये क्या बना? 1 माइनस साइन स्क्वायर, और ये कोस स्क्वायर। वैसे भी अपन अभी कोस स्क्वायर का मान निकाल चुके हैं, बताया था कोस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, तो ये तो हमारा सिद्ध तो यही हो चुका है। ठीक है, फिर भी आप तो ये उसको उधर भेज दो, तो ये आ गया 1, वापस वही आ गया। आया समझ में? ये मतलब इस तरीके से आपको फॉर्मूलों को इधर उधर घुसाना आना चाहिए, कोई मुश्किल काम नहीं है।